ओके, सो ये लेक्चर अपना मैं जैसे कि कह चुका हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें अपन क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ने जाएंगे सेक्शन फार्मूला, जो अपन ने कक्षा 10वीं में भी पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब सेक्शन फार्मूला पढ़ने के बाद हम लोग सेक्शन फार्मूला इस बार दो चीज़ों का पढ़ेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। आप थोड़ा सा भूल गए होंगे, हो सकता है ये आपको याद भी होगा, तो अपन वो चीज़ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ए ट्राइंगल, है ना, 4 डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ओके, ये 4 पॉइंट अपने को पढ़ना है, इनका सिग्निफिकेंस पढ़ना है, इनको निकालते कैसे हैं, इनको याद कैसे रखते हैं, इनका नोटेशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मेमोरी बेस्ड चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अपन सेक्शन फॉर्मूले से और डिस्टेंस फॉर्मूले से। सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ईजी होता है और हम सबको याद है। तो लिखिए डिस्टेंस फॉर्मूला और मेरे साथ लिखिएगा पैरेलल। कोई भी बच्चा ऐसा ना करे कि स्क्रीन देख रहा है मूवी की तरह और कुछ लिख नहीं पाया, बिल्कुल नहीं, है ना। आप लिखिए मेरे साथ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी पॉइंट है अपने पास, है ना, ये अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस। अब हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पर पी, और मान लीजिए एक और पॉइंट है क्यू, ऐसे। और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1। ये तो क्लास 10th में अपन ने पढ़ा है अच्छे से कि डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स pq कैन बी रिटन एज, pq डिस्टेंस को अपन कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि बाहर स्क्वायर है। बाई चांस आगे पीछे करने से क्या होता है, नेगेटिव ही आता है ना, तो बाई चांस नेगेटिव आ गया तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा। तो आप कुछ भी लिखो पहले, बस इतना ध्यान रखना है, दोनों x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस दोनों y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा अपना डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, लिखिए, प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन। लिखो भाई, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला है 1,3 4,-1। दूसरा है 1,1 और 16,9। ठीक है, एंड थर्ड इज 0,0 एंड 2 cos थीटा 2 sin थीटा, 2 cos थीटा 2 sin थीटा। इस पंछी की आवाज़ बहुत दिनों बाद सुनाई दे रही है, पता नहीं आपको सुनाई दे रही है कि नहीं। तो ये हमको डिस्टेंस निकालना है, फटाफट निकालते हैं। देखिए करना क्या है आपको, ये वाला x कोऑर्डिनेट और ये वाला x कोऑर्डिनेट दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर। तो दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर 1-4 लिखो या 4-1, कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि स्क्वायर होना है। तो दोनों x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो 3-1 लिखो या -1-3 लिखो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो गया, -3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 3 × 4 16। तो दिस विल गिव यू 25। 3 प्लस 1 4 4 4 16 25 25 का अंडर रूट 5। इसका निकालते हैं 1 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -15। पूरा लिख दूं मैं, 1 माइनस 16 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 16 का होल स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर 225 प्लस -8। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो 225 प्लस 64 इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9, 6 और 2 8 एंड 289 आ जाएगा आपका। ठीक है, आई बिलीव ये 17 होता है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला 2 cos थीटा एंड 2 sin थीटा,
अब ये पॉइंट जो है थोड़े से अजीब से है देखने में, है ना, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में दिए, तो अपने को टेंशन थोड़ी लेना है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि 0 माइनस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या 2 कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 2 साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, है ना, ये तो सारी दुनिया जानती 1 होता है, तो 4 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 4, सॉरी 4 का अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, सागर 4 का अंडर रूट लेना है ना, 4 नहीं आएगा, वहाँ पे आंसर 2 आएगा। तो ये तो आपने लिख लिया होगा, यहाँ पे आपको कॉपी डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अपन ने क्लास 10th में पूरा पढ़ा है। ठीक है, जो चीज़ क्लास 10th में पढ़ी है उसको अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उस पर। ओके, लिखिए सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला दो चीज़ के लिए पढ़ना है हमको। सबसे पहले हमने को इंटरनल डिवीजन के लिए पढ़ना है, और दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डिवीजन हम जिंदगी में पहली बार पढ़ेंगे, तो इट विल बी समथिंग न्यू, है ना। ये चीज़ अपन पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये कुछ नया है अपने लिए, बट आपको मैं उससे एक बार सबको सिखा दूंगा कि एक्सटर्नल डिवीजन कैसे करते हैं, बट पहले अपन इंटरनल डिवीजन देखेंगे, राइट। तो लिखिए यहाँ पे इंटरनल डिवीजन। इसका मतलब तो अपने को पता है, लेकिन एक बार मैं फील दिलाता हूँ कि इंटरनल डिवीजन क्या होता है। और अभी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि इंटरनल है तो फिर एक्सटर्नल कैसा होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल का टेंशन नहीं लेने का, है ना। लाइफ में एक ही फंडा होता है, जो अभी प्रेजेंट सिनारियो है आप उसका टेंशन लो, बाद वाले सिनारियो का टेंशन अपन बाद में लेंगे, वरना ना ये समझ में आएगा ना वो समझ में आएगा। तो इंटरनल डिवीजन पहले अपन देखते क्या होता है। देखिए भाई, हमारे पास मान लीजिए कि 3 पॉइंट्स हैं। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी हैव 3 पॉइंट्स। ओके, ये एक पॉइंट है। चलो यहीं पे बनाता हूँ सारा मैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट मिलके एक लाइन बना रहे, है ना। ये दोनों मिलकर एक लाइन बना रहे हैं। अच्छा, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ। ठीक है, ये दोनों ए और बी, आगरा और बॉम्बे बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, है ना। ये दोनों बहुत खुश थे, एकदम से एक पॉइंट आया, है ना, बड़ा अजीब सा पॉइंट है, और पॉइंट अजीब सा है तो नाम भी अजीब सा होगा। तो वो पॉइंट आया पी पकौड़ा नाम का, है ना। पकौड़ा नाम का पॉइंट आया, उसने क्या करा, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये दोनों बेचारे खुश थे, इनको डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड करा? उनके बीच में आके, है ना। एक डिवीजन होता है बीच में आके डिवाइड करना, और एक डिवीजन होता है बाहर से डिवाइड करना। तो बाहर से डिवाइड करना अपने को समझ में नहीं आएगा अभी, है ना, लेकिन बीच से डिवाइड करना तो वी कैन प्रीटी मच अंडरस्टैंड, बिकॉज अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है ये चीज। अब इसने बीच में आ गया, दोनों को डिवाइड कर दिया, और किस रेशियो में डिवाइड कर दिया? मंकीज टू नलायक रेशियो में, m:n के रेशियो में। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो हुआ क्या ना, आगरा और बॉम्बे को बड़ा बुरा लगा कि यार कोई आया और डिवाइड कर गया हमको। तो आगरा का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1 था, है ना। बॉम्बे का कोऑर्डिनेट था x2, y2। अब आगरा और बॉम्बे को आया गुस्सा, उनने बोला कि साला है कौन ये पी जो कल आया और डिवाइड कर गया हमको। तो ये लोग पुलिस के पास गए, बोले कि पकौड़े को पकड़ के बताओ। तो पुलिस ने बोला कि लेट अस आइडेंटिफाई पकौड़ा क्या है। पकौड़े को आइडेंटिफाई करना मतलब पकौड़े का कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करना। पकौड़े का कोऑर्डिनेट को अपन 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं x3, y3, है ना। तो पुलिस वालों को क्या ढूंढना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x3, y3, है ना। ये है कौन जो डिवाइड कर गया ए और बी को। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक सेक्शन फॉर्मूला है। पुलिस वाला 10वीं पास था, बहुत अच्छी बात है ना, ही वॉज 10th पास पुलिस वाला, तो उसको सेक्शन फॉर्मूला याद था। तो उसने बोला कि पी को तो अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, है ना, मैं साइड में लिख देता हूँ, इधर देखिएगा x3। इसका जो x कोऑर्डिनेट क्या है, x3 को अपन निकाल सकते हैं।
तो x3 को कैसे निकालेंगे? देखिए मंकी, ध्यान से देखना है ना, ये वाला रेशियो कौन सा कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं अपन? x3 मतलब x कोऑर्डिनेट। तो मंकी इंटू मंकी के दूर वाला x कोऑर्डिनेट। देखिए दो x कोऑर्डिनेट अपने पास, एक तो है ये वाला x कोऑर्डिनेट x1 और एक तो है ये वाला x कोऑर्डिनेट x2। x1 और x2 दो कोऑर्डिनेट अपने पास। तो अपने को करना क्या है, कोई एक रेशियो को पकड़ो और उस रेशियो से दूर वाला x कोऑर्डिनेट x2, जैसे m के नजदीक कौन है? x1 है ना, दूर कौन है? x2। तो m इंटू x2 प्लस, अब दूसरा रेशियो को पकड़ो नालायक, दूर, नालायक के दूर कौन है? x कोऑर्डिनेट x1। तो नालायक इंटू x1 अपॉन मंकी प्लस नालायक। पुलिस ने बोला कि चलो भाई x कोऑर्डिनेट को अपन ने पकड़ लिया, अब y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालते हैं, उसको भी पकड़ना है। तो y कोऑर्डिनेट क्या है? y3। ये मिटा रहा हूं मैं जो मैंने कलाकारी करी है, ध्यान से देखेंगे। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो कौन से कोऑर्डिनेट के साथ डील करेंगे? y। सिर्फ y दिखना चाहिए, सिर्फ y दिखना चाहिए, ठीक है। कोई रेशियो पे गोला मारो, m के दूर कौन है? y1 या y2? अरे m से दूर कौन है? y1 या y2? y2, तो दूर वाले पे जाएंगे। तो m इंटू y2 प्लस, प्लस करना है हमेशा आपको इंटरनल में। नालायक के दूर कौन है? y1 या y2? ओ दूर तो y1 है, तो नालायक इंटू y1, नीचे हमेशा m प्लस n आएगा, ठीक है। तो भाई पुलिस ने पकड़ लिया किसको? x3 और y3 को। तो अपने को p का पता मिल गया कि p एक्चुअल में था क्या। p क्या था? ये था और ये था, ठीक है। तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट P है, और P का कोऑर्डिनेट क्या है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। रटने का नहीं है बिल्कुल भी, फॉर्मूला मत रटो। फॉर्मूला इंटू सॉरी रेशियो इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट प्लस दूसरा रेशियो इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और नीचे तो m प्लस n है ही ना पहले से, तो आप फॉर्मूले को मत रटो, बस तरीका रटो, है ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये इंटरनल डिवीजन हो गया। अब इसका प्रूफ कैसे आएगा? तो इसका प्रूफ जरूरी नहीं है ना, बिल्कुल अपन इसको स्किप कर सकते हैं, बेकार का हेडेक रहेगा। उसमें आपको सिमिलर ट्रायंगल से प्रूफ करके मैं बता दूंगा आराम से, लेकिन आधा घंटा तो नहीं, लेकिन 10 मिनट तो लग ही जाएगा। तो उसको अपन स्किप करते हैं और मैं आपको इसके बाद एक आध क्वेश्चन कराता हूँ, फिर अपन एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ेंगे, ओके। तो ये तो सिंपल था भाई, है ना। इंटरनल डिवीजन मतलब अंदर से डिवाइड कर दिया इसने, किस रेशियो में? मंकीज टू नालायक। अच्छा, ये जो मंकीज टू नालायक है ना, इसको लिखते कैसे है? लेट मी एक्सप्लेन यू। मैं इसका लिखने का तरीका बताता हूँ। रेशियो कैसे लिखें बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, प्लीज प्लीज बहुत ध्यान से देखना, है ना। ये बहुत सिंपल है, बहुत ट्रिवियल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका काम बहुत ईजी कर देगा। रेशियो कैसे लिखते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए ये जो एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है ना पॉइंट पी, उस पॉइंट पी को पकड़ो, है ना, ऊपर नीचे लिखो। पी को एक बार लिखिए आप किसके साथ? ए के साथ, और एक बार लिखिए बी के साथ। तो पी ए अपॉन पी बी, है ना। ए के साथ जब पी ए आ रहा था, ये वाला हिस्सा पी ए, कौन सा रेशियो है? मंकी। और जब पी के साथ बी आ रहा था, पी बी मतलब ये वाला हिस्सा, तो कौन सा रेशियो है? नालायक, ठीक है। लिखने का तरीका बहुत इजी है, आपको लगेगा कि सर ऐसा क्यों बता रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल में आपको यही फंडा यूज करना है, तब आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। पी लिखा फिर ए बी लिख दिया, ठीक है। फिर M/N आपको सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इंटरनल डिवीजन समझ में आया। अब आते हैं अपन एक्सटर्नल डिवीजन पे। तो लिखिए एक्सटर्नल डिवीजन। वैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाने की जरूरत नहीं है अपने को। एक मिनट रुको, एक्सटर्नल मत लिखो, मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, इजी क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। मत लिखिए एक्सटर्नल डिवीजन, अपन एक क्वेश्चन करते हैं। इसको अपन बाद में लिखेंगे, थोड़ा इंटरनल डिवीजन से दोस्ती हो जाए। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ
द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ वन वन एंड 10,13। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत किया अपन ने एनसीईआरटी में। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, एक काम करते हैं कि इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं ना, इसको मैं बोल देता हूँ क्या, ए फॉर एप्पल, इसको बोल देते हैं बी फॉर बॉल। ठीक है, और आप क्या करो, जरूरी नहीं कि आपको एक्स वाई एक्सिस बनाना है हर बार ना, मत बनाओ यार, मत बनाओ। आप क्या करो ना, लाइन बना लो। और लाइन को कैसे बनाएंगे अपन, ये देखिए ए और ये बी है ना। तो ए पॉइंट क्या है 1,1 और बी पॉइंट क्या है 10,13। अब ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स का इंटरसेक्शन निकालना मतलब दो पॉइंट आएगा ना, ट्राइसेक्ट बाइसेक्ट करना मतलब बीच से काटना, और ट्राइसेक्ट करना मतलब बीच से दो बार काटना। तो बीच से दो बार इस तरह से कटेगा, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो अब दो पॉइंट आएंगे अपने पास, पकौड़ा 1 और पकौड़ा 2। ठीक है, एक पकौड़ा अपने से संभाला नहीं जा रहा था, अब दो पकौड़े आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब क्या हो जाएगा कि ये लेंथ और ये लेंथ, तीनों लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। समझ में आ रहा है क्या, तीनों लेंथ बराबर होगी। ओके ओके ओके, तो मैं पकौड़ा 1 को पहले निकालता हूँ ना, P1 को। तो मान लीजिए कि ये P1 जो है ना, इसका कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट इज x1 कॉमा y1, मतलब x कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट y1। और ये P2 का अपन x कोऑर्डिनेट x2 मान लेते, इसका y कोऑर्डिनेट y2 मान लेते। ठीक है, तो ऐसी बात है सर। अब मुझे एक बात बताओ, है ना, कि ये तीनों लेंथ, कौन कौन सी लेंथ, ये तीनों लेंथ बराबर है। ये तीनों लेंथ अगर बराबर है तो ये वाला रेशियो जो होगा, सॉरी ये वाला नहीं, क्या होता था इसको, ये वाला रेशियो जो होगा ये कितना हो जाएगा, 2:1 का रेशियो हो जाएगा। ये अपने को समझ में आता है ना, क्योंकि भाई ये लेंथ कितनी होगी, इसको मान लो मसाला यूनिट्स, तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, मसाला यूनिट्स, और ये लेंथ भी मसाला यूनिट्स मान लो। तो टोटल लेंथ अगर अपन देखेंगे तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, मसाला प्लस मसाला 2 मसाला, और ये कितनी होगी, मसाला, है ना, लेंथ ऐसी मान लिया अपन ने। तो ये पूरी लेंथ जो है, ये 2 मसाला है और ये पूरी लेंथ क्या है, मसाला है। तो रेशियो कितना हो गया, 1:2। ओके, 1:2 का रेशियो है। तो 1:2 के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को अभी आप भूल जाओ कि यहाँ पे कोई पॉइंट है भी P2 नाम का। ठीक है, उसको इग्नोर करें आप। रेशियो कैसे निकालते हैं अपन, रेशियो ऐसे निकालेंगे कि 1 इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट, तो 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट, तो 2 इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट अपॉन 1 प्लस 2। ये आ जाएगा आपके पास x1 का वैल्यू। ओके, y1 इसको मिटा दो, y1 निकालना है अपने को, तो अब क्या करेंगे, दूर वाले y कोऑर्डिनेट, तो 1 इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट 1 इंटू 13 प्लस दूसरा रेशो क्या है 2, 2 इंटू इसके दूर कौन है, देखो नजदीक तो 13 है, तो दूर कौन है 1, तो 2 इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, तो 10 प्लस 2 12, 12 अपॉन 3 इज 4 एंड 13 प्लस 2 इज 15, 15 अपॉन 3 इज 5। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूँ सारी कलाकारी को। ये कितना आ जाएगा आंसर, ये आंसर आ जाएगा आपका 4:5। ओके, दूसरा वाला गलत है विवेक, फिर से करो। P2 निकालना है। अब अगर P2 निकालना है तो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो निकालना पड़ेगा। ये मिटा दो अभी पुराना वाला, पेंसिल से लिखो इसको आप, है ना। तो अब आपको पता है कि ये लेंथ कितनी है 2 मसाला और ये कितनी है 1 मसाला, तो 1 और 2 मतलब 1 और 2 का रेशियो हो गया 1:2 का। ओके, रेशियो पे गोला मारो, 1 इंटू दूर वाला एक्स कोऑर्डिनेट, दूर वाला कौन है 1। अच्छा, इसको अपन निकालते हैं, x2 कितना आ जाएगा 1 इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट प्लस दूसरा रेशियो इंटू उसके दूर वाला x कोऑर्डिनेट मतलब 10, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। 21/3 7। ओके, y2 निकालते हैं,
तो y निकालना है आपको, तो रेशियो पे गोला मारो, दूर वाला y कोऑर्डिनेट, ये पास वाला y कोऑर्डिनेट है 13, तो दूर वाला y कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा, ये वाला 1 है ना। y कोऑर्डिनेट ये होता है y कोऑर्डिनेट है ना, पहला वाला x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट होता है। तो ये हम डायरेक्टली लिखते हैं 1 इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा 26 और 1 27/3, तो 27/3 कितना हो जाएगा 9, 7,9 है ना। आपने 26/3 लिख के गलती कर दी, 7/7,9। ठीक है, एक जादू मैं बताना चाहूँगा आपको, ट्राइसेक्शन बाइसेक्शन है ना, ये सब में क्या होता है, therefore all the points are ठीक है, भक्ति विवेक अमर, तुम अभी लॉगिन में, कोई बात नहीं, अपन कुछ भी नया नहीं करा है, ट्रस्ट में कुछ भी नया नहीं करा है। दिस इज द सेम क्वेश्चन जो अपन ने एनसीईआरटी में लास्ट ईयर करा था 10वीं कक्षा में ना, वही क्वेश्चन है। मैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना सिखा रहा हूँ, और आपकी किस्मत अच्छी है कि मैंने अभी आपको इंटरनल डिवीजन सिखाया जो अपने को आता था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब अपन एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ेंगे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, ऑल द पॉइंट्स आर, पॉइंट्स क्या है ध्यान से देखना है ना। पहला पॉइंट है आपके पास 1,1, देखिए ना इधर 1 1 ये रहा। दूसरा क्या है 4 5, 1 1 4 5 7 9 और 10 13। ठीक है, जब आप इन पॉइंट्स को ध्यान से देखोगे, एक मिनट, नहीं और ज़्यादा ध्यान से कैसे देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखोगे ना और थोड़ा गुस्से से देखोगे तो आपको समझ में क्या आएगा, आपको एक चीज समझ में आएगी कि इन पॉइंट में कुछ खास बात है। सबके एक्स कोऑर्डिनेट पे मैं एरो डालता हूँ 1 4 7 10, क्या है ये, जो सारे एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है 1 4 7 10, और सारे वाई कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे 1 5 9 एंड 13, इनमें भी कुछ खास बात है। हाँ, दे आर फॉर्मिंग इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब इसका क्या हो गया कि सारे एक्स कोऑर्डिनेट एपी में, सारे वाई कोऑर्डिनेट भी एपी में है, सारे एक्स कोऑर्डिनेट एपी में और सारे वाई कोऑर्डिनेट भी एपी में। मतलब सर इसका ये हो गया, इसका तो सर मतलब ये हो गया ना कि आपको अगर एक्सट्रीम्स पता है, ध्यान से सुनना है ना, जिसने एपी में अरिथमेटिक मीन अच्छे से पढ़ा है उसको एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। 1 और 10 क्या है एक्सट्रीम, तो 4 और 7 क्या हो गए मीन्स, मतलब 1 और 10 के बीच में 2 मीन डालने हैं आप लोग। कितने मीन, 2 मीन, कितने मीन, 2 मीन। तो कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 मीन प्लस 1, तो 9/3 कितना 3, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3 का, 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, खत्म, 4 7 अपना आंसर आ गया। अगले बार ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन यूं चुटकियों में खत्म करने का है, ठीक है। बाकी जनता हिंदुस्तान की करेगी 3 मिनट में, अपन करेंगे 3 सेकंड में, ठीक है। और y में भी सेम चीज चल रहा है, 1 और 3 क्या है अरिथमेटिक, 1 और 3 एक्सट्रीम्स है, तो 5 और 9 क्या अरिथमेटिक मीन्स है। तो मीन्स कैसे निकालेंगे आप, मीन का डिफरेंस निकाल दो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपन, कितने मीन डालने पड़ेंगे आपने को, बीच में 2 पॉइंट है ना, बीच में 2 पॉइंट है, तो कितने मीन डालने पड़ेंगे आपको, 2 मीन, तो 2 प्लस 1, तो 12/3 कितना आ जाएगा 4, तो कॉमन डिफरेंस कितने का 4 का, 1 में 4 ऐड करा 5, 5 में 4 ऐड करा 9, तो ये सारे y कोऑर्डिनेट, ये सारे x कोऑर्डिनेट, खत्म, आपका आंसर आ गया। आपको अगर बोलता है ट्राइसेक्शन की जगह कल को, ये ट्राइसेक्शन था क्या, दिस वाज ट्राइसेक्शन राइट, तो ट्राइसेक्शन की जगह आपको बोलता है कि 3 बार नहीं अब 4 बार, पता नहीं उसको क्वाड्रा सेक्शन बोलेंगे या क्या बोलेंगे, या पेंटा सेक्शन, 5 बार सेक्शन। लेकिन अगर आपको जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि 10 बार अपन ने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, किसको 1 1 और 10 13 को अगर अपन ने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, फाइंड ऑल द कोऑर्डिनेट्स, तो अपन गधे थोड़ी है कि पहले 1:9 से पहला वाला सॉल्व करेंगे, फिर 2:8 से दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। अरे भाई अपने को समझ में आ गया, अपने टीचर ने अपने को पढ़ा दिया कि सब कुछ एपी में होता है, तो अपने को क्या करना है, ये एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट 1 और 10 है ना, इन दोनों के बीच में
कितने पॉइंट्स अपने को, देखो 10 सेक्शन में बांटना है। जब आपको ट्राइसेक्शन करना था, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो कितने पॉइंट्स बीच में आए? 2 पकौड़े बीच में आए, पकौड़ा 1 पकौड़ा 2। ट्राइसेक्शन में 2 पकौड़े, क्वार्टर सेक्शन में 3 पकौड़े आते हैं, P1 P2 P3, 3 पॉइंट्स है ना। मतलब जितना 4 सेक्शन आपको डिवाइड करने तो 3 पॉइंट, 3 सेक्शन ट्राइसेक्शन करना है तो 2 पॉइंट्स आएंगे, और 10 सेक्शन करना है अपने को अगर, तो 9 पॉइंट्स आएंगे। तो इसका मतलब आपको 9 अरिथमेटिक मीन इसके बीच में घुसा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 अरिथमेटिक मीन्स आपको घुसा देना, आपका आंसर आ जाएगा। और अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? 10 - 1 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन 9 अरिथमेटिक मीन प्लस 1। एक काम करता हूं मैं, 10 सेक्शन की जगह 9 सेक्शन बता देता हूँ, क्योंकि उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ी खूबसूरत हो जा रही है। 9 सेक्शन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बीच में 8 पॉइंट घुसाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको 8 अरिथमेटिक मीन घुसाना है। कितने अरिथमेटिक मीन? 8। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन प्लस 1, मतलब 9/9 आ जाएगा 1, है ना। तो x कोऑर्डिनेट में 1 1 का डिफरेंस आ जाएगा। तो सारे x कोऑर्डिनेट में है ना चुटकी में लिख दूंगा, देखिए 1, फिर 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ऐसे करके अपन सारे लिख देंगे 10 तक। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट भी सिमिलर लॉजिक से निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपको डराने के लिए क्या बना सकता हूँ, मान लो कि कल को IIT वाला पेपर सेट कर रहा है, उसने बोल दिया कि एक लाइन को अपन ने, ध्यान से सुनना, 9 सेक्शंस में डिवाइड करा है। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट, क्वार्टर सेक्शन मतलब 4 इक्वल पार्ट, बाई सेक्शन मतलब 2 इक्वल पार्ट्स। तो 9 सेक्शन मतलब 9 इक्वल पार्ट्स। 9 इक्वल पार्ट मतलब बीच में 8 पॉइंट्स आने चाहिए। आपको बोलता है कि सारे 8 पॉइंट्स जो है, सारे 8 पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का सम निकालिए। तो सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन आता है। सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन, कितने अरिथमेटिक मीन है? 8। तो 8 इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1 and 10, ये आ जाएगा आपका सम ऑफ ऑल द एक्स कोऑर्डिनेट। आपको बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द एक्स कोऑर्डिनेट, एंड उसको अपन कैपिटल एक्स अगर बोल देते हैं, मान लो बोलता है कैपिटल वाई सम ऑफ ऑल द वाई कोऑर्डिनेट, तो अपन वो भी निकाल लेंगे। फिर आपसे फाइनली पूछ ले मान लो x + y, तो वो भी निकाल सकते हो। समझ में आ गया ना ये चीज? तो मैंने तो आपको बस यही बता दिया कि ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं सारे AP में होते हैं। बाकी आपको बड़े क्वेश्चंस अगर मिल जाते हैं तो हम लोग डील कर लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, थोड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट है। फाइंड, यार पेपर चेक नहीं किया मैंने अभी, पेपर चेक करना एक्चुअली मेरे को टाइम लगेगा, है ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 11th का भी पेपर है, 12th का भी पेपर है, और साथ में 10th का भी पेपर है। और 10th के बच्चे बहुत ज़्यादा है, आपको पता है ना, लगभग 50-60। तो एक्चुअली क्या बताऊँ मैं, मेरे को सबसे बुरा काम बस यही लगता है, पेपर चेक करना। लेकिन ठीक है, हो जाएगा, टाइम लगेगा। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट इन विच, देखिए, अ पॉइंट on x-axis divides the 2 points 1 1 a11 and b3, -1 internally। ओके, सेम क्वेश्चन अपन ने किया है ये 10th क्लास में, कि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है ना। तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। तो क्वेश्चन में समझा देता हूँ, 1 1 कहाँ पे आएगा? लगभग यहाँ पे आएगा 1 1, और 3, -1, 3 प्लस है और -1 नेगेटिव है, तो मे बी यहाँ पे आ जाएगा 3, -1। एक रफ मार्किंग मैंने करके बता दिया। अब एक्स एक्सिस क्या कर रहा है कि इन दोनों के जॉइन को डिवाइड कर रहा है, तो मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, ये ज्वाइन किया मैंने। एक्स एक्सिस इन दोनों के जॉइन को डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में? वही तो निकालना है, अपने को रेशो निकालना है। अनदर पॉइंट इज दैट कि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है, ये अपन ने ए बोल रखा है, ये बी बोल रखा है, तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है ना, उसको आप क्या मान लीजिए, उसको पी मान लो, बीच वाले पॉइंट को पकौड़ा ही मानते हैं अपन। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट किस टाइप का होता है? कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर
a, 0 टाइप का होता है, ये बात आप मानते हो या नहीं? समथिंग कॉमा जीरो होता है, एक्स एक्सेस पर आप कोई भी पॉइंट लोगे वो 1, 0 होगा या 2, 0 होगा या 3, 0 होगा, ये तो मानते हो ना आप? तो समथिंग कांस्टेंट कॉमा जीरो लिख दिया मैंने। चलो आपको फड़फड़ाहट ना हो इस कारण मैं इसको x1, 0 लिख देता हूँ, चलेगा? अच्छा, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द रेशियो इन विच अ पॉइंट on x-axis divides the 2 points 1, 1 and 3, -1 internally। तो ये तो अपन निकाल सकते। मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि रेशो है ना, रेशो निकालना है तो बच्चे अज्यूम करते हैं लेट द रेशो बी समथिंग, तो लेट द रेशो भी m/n मानते हैं अपन, बट ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। कभी भी आपको रेशो निकालना है तो उसको आप m/n मत मानो, आप उसको हमेशा मानो क्या, λ/1 या k/1, एक रेशो का 1 रहने दो। उससे फायदा क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि अपना असली रेशो, अपना असली आंसर अगर 3:2 है ना, अगर 3:2 अपना आंसर है तो ये जो लैम्डा का वैल्यू है ना वो 3/2 आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा 3/2। 3/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3:2 लिख सकते हैं, है ना? तो आप हमेशा क्या रखो, रेशियो को 3 λ/1 मानो, तो आपको बस एक ही वेरिएबल के साथ डील करना पड़ेगा, आपको बस लैम्डा का वैल्यू निकालना है। अगर आप m/n मानोगे तो आपको m भी निकालना पड़ेगा, n भी निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, क्या पता आंसर भी नहीं आए, है ना? तो लेट द रेशियो बी λ/1। तो अपन क्या करेंगे, इसको निकालेंगे पहले अपन y कोऑर्डिनेट की मदद से। इतना तो मैं जानता हूं आराम से कि y कोऑर्डिनेट 0 होगा, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये बात मानते हो आप? कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, तो क्लास 9th में ही अपने को पता चल जानी चाहिए थी। तो आप क्या करिए, y कोऑर्डिनेट जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, y कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज, ये रेशियो को मान लो λ/1 है, आप क्या लिख सकते हो, रेशियो नंबर 1 इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट -1, ठीक है? तो लैम्डा इंटू -1 प्लस रेशियो नंबर 2 कौन है, 1 इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट 1 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय दोनों का सम λ+1, ठीक है? अब कोई भी चीज़ अगर जीरो होती है इसका मतलब उसका न्यूमरेटर जीरो होता है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है ना, तो वैसे भी डिनोमिनेटर तो जीरो हो नहीं सकता है, तो न्यूमरेटर जीरो रहा होगा, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जैसा आपको उचित लगे, है ना? तो माइनस λ+1 इज इक्वल टू जीरो, है ना? दिस मीन्स दैट लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा 1 आ गया अपने पास, तो रेशियो क्या आ गया 1:1, तो इसकी x1 की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, देख रहे हो आप, हमने x1 को कुछ मान लिया था बट उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, therefore the ratio is 1:1। अब अपने को निकालना है फाइंड द x कोऑर्डिनेट, अगर बोलता है ऑल्सो फाइंड द x कोऑर्डिनेट, ऑल्सो फाइंड द x कोऑर्डिनेट, मतलब समझ गए भावनाओं को अपन कि ये x निकालना है अपने को x1, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन, सेक्शन फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। तो x1 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक्शन फॉर्मूला कहता है रेशियो इंटू x कोऑर्डिनेट निकालना है तो दूर वाला x कोऑर्डिनेट 3, तो लैम्डा इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट 1 इंटू 1 अपॉन λ+1, ठीक है? नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ लैम्डा कितना 1 है, तो यहाँ पे रख दो 3 इंटू 1 1, सॉरी 3 + 1 4, 4/4 ये आ जाएगा 1, ये भी बना रहा है क्या, सॉरी ये मैंने 1 + 1 2 आएगा ना, ये 2 आ जाएगा, और आपके पास x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ट्रिपल इक्वल का साइन लगाते हैं, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट, है ना, या इक्वली बोल दो, लेकिन क्या है ना P के कोऑर्डिनेट लिखने अपने को, तो 2, 0 आएगा, तो ऐसे लिखते हैं अपन, ओके, और रेशियो 1:1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लिख सकते हैं आप, तो लिखिए इट्स नॉट बफरिंग आई गेस, बफर करता है तो मेरी तरफ से भी हैंग होना स्टार्ट होता है। ओके, अगला लिखो एक्सटर्नल डिवीजन, ये नया है अपने लिए, अपन ने पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो ये पहली बार पढ़ रहे हैं अपन एक्सटर्नल डिवीजन,
ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब अपन समझेंगे ना। हर्षदा 3 बार 3 बार गड़बड़ हो गई आपसे, कोई बात नहीं ना, लेकिन आंसर तो आया है। चलिए, आपका परसों के दिन क्विज होगा, परसों नहीं कल के दिन आपका क्विज होगा 110%। ओके, स्टार्टिंग वाले नोट्स स्लो शो करना प्लीज। ओके, आई विल डू दैट। यूट्यूब में डाल दूंगा ना मैं, पक्का यूट्यूब में डाल दूंगा, आज मेरे पास टाइम है पूरा। ओके, तो एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब समझते हैं अपन। मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल टर्म्स में एक्सटर्नल डिवीजन, है ना। एक्सटर्नल डिवीजन को अपन देखिए कैसे समझेंगे। एक काम करते हैं, देखिए भाई अभी भी क्या हो रहा है कि एक पॉइंट है अपने पास ए फॉर एप्पल और एक पॉइंट है अपने पास बी फॉर बॉल। अब ये दोनों खुश थे, पहले कौन आया इनके बीच में, पकौड़ा आया, वो उनको अंदर से डिवाइड कर दिया, है ना। तो पकौड़ा अब नहीं आ रहा है, अब अपने पास क्यू नाम का पॉइंट आ रहा है। उसने क्या करा, ध्यान से सुना है ना ये चीज। कमेंट्स तो बहुत फास्ट आ रहे हैं, नो डाउट कमेंट्स फास्ट आ रहे हैं, नो डाउट है ना। चलिए आगे देखेंगे, अब आपको बिल्कुल भी बकवास नहीं करनी है ये चीज, वरना समझ में कभी नहीं आएगी, ये नया है, कभी पहले पढ़ा नहीं है अपन ने एक्सटर्नल डिवीजन। देखिए पहली बात तो आपको ये हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा कि यार कोई भी पॉइंट किसी लाइन को इंटरनली तो डिवाइड कर सकता है, बट एक्सटर्नली कैसे करेगा, बाहर ही बाहर से कैसे डिवाइड कर देगा। तो उसका तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। उसका तरीका कुछ नहीं होता है, अपन एक तरीके से, होता क्या है कि एक पॉइंट आता है इनकी जिंदगी में, ए और बी की जिंदगी में, और इस लाइन को अपन थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, है ना, तो वो पॉइंट आता है क्यू। वो पॉइंट क्यू का क्या करता है कि इन दोनों को, ए और बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर देता है m/n के रेशियो में। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि आप पहले क्या करो, पॉइंट को लिखो q और नीचे भी पॉइंट को लिखो q, यही तरीका सिखाया था मैंने आपको, है ना। फिर आप पहला पॉइंट लिखिए a फॉर एप्पल, दूसरा पॉइंट लिखिए b फॉर बॉल, QA/QB। ये रेशियो जो है ना, दिस रेशियो इज m/n। तो ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि ये क्या बकवास है सर, आपने लिखा कि QA/QB, है ना, QA/QB। तो QA/QB ये m/n हो गया, मतलब दिस इज m एंड दिस इज n। समझ में आ रहा है। तो एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, बाहर से आया और बाहर से डिवाइड करके चुपचाप चल गया, निकल गया यहाँ से। तो अब फिर से ए और बी को गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि साला ये था कौन, पहले तो पकौड़ा आया अंदर से डिवाइड कर गया, हमने चलो पुलिस को बताया, पुलिस ने बता दिया पकौड़ा क्या कौन है। फिर से पुलिस के पास गए, यार ये कोई बाहर से अब डिवाइड कर गया है, क्यू नाम का पॉइंट है, तो क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ, है ना। तो पुलिस ने बोला, पुलिस पूछता है ना कि चोर कैसा दिखता था, है ना, उसकी मूछें थी या नहीं थी। तो पुलिस ने पूछा कि चोर ने किस रेशियो में डिवाइड करा आप लोगों को, तो इन्होंने बताया कि m/n के रेशियो में डिवाइड करा है। तो पुलिस ने बोला क्लियरली समझाओ कैसे डिवाइड किया है, तो हमने बोला कि ऐसे डिवाइड किया है, QA/QB इज इक्वल टू m/n। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर आपका नाम पूछता है, अगर आप FIR लिखवाने जाओगे तो आपका नाम पूछेगा। तो पुलिस ने ए से पूछा, बताओ भाई तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या है, इसने बोला x1, y1। बी से पूछा, इसने बोला मैं तो x2, y2। पुलिस ने बोला एक काम करते हैं, अब क्यू को अपन x3, y3 मानते हैं, मैं आपको x3, y3 निकाल के देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये रेशियो आपको समझ में आ रहा है ना, इसको आप एक बार ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आपको रेशियो निकाल के देता हूँ, है ना, वरना फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा ड्रॉ करने का। लिखो इसे,
तो पुलिस ने बताया फॉर्मूला, है ना, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, जो x3 है, जो q का फॉर्मूला है या x कोऑर्डिनेट है ना, ये x3, वो क्या आएगा देखिए, पहले क्या आता था mx2 प्लस nx1 आता था ना, mx2 प्लस nx1, लेकिन अपन इसको इस फंडे से नहीं कर सकते। प्रणव आप जो कह रहे हो वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अपन उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करेंगे। मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता हूँ कि ये नालायक इंटू दूर वाला एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो थोड़ा सा अपने को फील नहीं होगा, कई बार अपन फंस जाएंगे उससे। तो मैं आपको है ना डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, फिर आपको ट्रिक बताता हूँ मैं। ट्रिक इज वेरी इफिशियंट, है ना। तो पहले अपन फॉर्मूला देखते क्या है, मंकी इंटू एक्स टू प्लस क्या होता था पहले, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन होता था, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। इंटरनल में प्लस आता था ना, एक्सटर्नल में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बस नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। ओके, मैं इसको और आसान कर दूंगा आपके लिए, पहले आप फॉर्मूला तो लिखो। तो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन होगा आपके मन में कि सर किसके साथ x2 आएगा, किसके साथ x1 आएगा, तो आई विल मेक इट क्लियर। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, my2 माइनस ny1 सॉरी अपॉन m माइनस n, ठीक है। लिखिए इसे, ये हो गया q का कोऑर्डिनेट, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट दिस इज x3 एंड दिस इज y3। तो बड़ी मुश्किल से पुलिस ने पता लगाया कि भाई q था कौन, है ना। तो q वाज mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। लिखो यहाँ तक आप। तो यार थोड़ा सा ना बच्चों को समझ में नहीं आया कि यार ये एक्सटर्नल डिवीजन, यार फॉर्मूला बता दिया सर ने, लेकिन ना वो फील नहीं आ रही है। तो यार थोड़ा इसको इजी करा जाए तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं एक्सटर्नल डिवीजन को जबरदस्ती इंटरनल बना सकता हूँ, है ना। तो इफ यू वांट द प्रूफ आई कैन गिव यू द प्रूफ, डू नॉट वरी अबाउट इट। प्रूफ तो मैं आपको आराम से दे दूंगा। तो एक मिनट हो जाइए, मुझे थोड़ा सा सोचने दीजिए। ओके, प्रूफ एक्चुअली बहुत लेंदी है इसका, है ना, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि आप प्रोसीड कैसे करें, है ना। और आपको मैं 60% प्रूफ तो बता ही दूंगा, है ना, बाकी का 40% आप घर पे कर लोगे, ठीक है। ये रहा ए पॉइंट और ये रहा बी पॉइंट, टाइम वेस्ट होगा वरना, और यहाँ पर है क्यू पॉइंट, ठीक है। तो ये पूरा क्यू ए, ये पूरा कितना है मंकी, और क्यू बी कितना है नालायक। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, दिस कंप्लीट लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, और ये पूरा कितना है एन। तो सिर्फ इतना वाला लेंथ अगर मैं लिखता हूँ, सिर्फ इतना लेंथ में लिखता हूँ, तो कितना हो जाएगा एम माइनस एन। अज्यूम कर सकते हैं ना अपन इसको, नो इश्यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप रेशो को भी कुछ मानते हो के, और फिर उसके बाद एम के माइनस एन के करते हो, जिसको रेशियोज का अच्छे से डेप्थ में नॉलेज है ना, उसको ही समझ में आएगा कि ये के क्या है, जिसने क्लास 8 में अच्छे से पढ़ा होगा। हाँ बिल्कुल मान सकते हैं कि, अब ऐसा मान लो आप कि ये एम माइनस एन है, और ये कितना है, ये है एन है, ठीक है। जो अद्वैत कह रहा है वही बात है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये m को मिटा दूं मैं, चलो नहीं मिटाते। अब बस इसको देखियो आप, प्लीज इसको देखिए। नाउ दिस इज एज गुड एज इंटरनल डिवीजन। कौन था अब ऐसा समझ लो कि a और q ये दोनों बड़े आराम से जी रहे थे अपनी जिंदगी, बी फॉर बॉम्बे बीच में आ गए, और बॉम्बे ने इसको इंटरनल डिवाइड कर दिया, किसको, ए क्यू को, किस रेशियो में, m माइनस एन इज टू एन रेशियो में डिवाइड कर दिया। नाउ यू कैन अप्लाई द इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला। तो b का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x2 y2, है ना, और इसका क्या था x3 y3, और ये था x1 y1। तो b का जो x कोऑर्डिनेट है x2, है ना, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट, तो m माइनस एन इंटू दूर वाला कोऑर्डिनेट प्लस, थोड़ा खिचड़ी बन गई ना, रुको एक मिनट में खिचड़ी को हटा देता हूँ यहाँ से, ये हट गई खिचड़ी, है ना, अब फटफड़ाहट कम हुई आपकी।
ये नालायक है। तो देखिए दूर वाला रेशियो इंटू एक्स कोऑर्डिनेट प्लस रेशियो इंटू दूर वाला एक्स कोऑर्डिनेट, तो n इंटू एक्स वन अपॉन m माइनस n प्लस n। ठीक है, तो यहां से आपको x3 निकालना है बेटे, आपको x3 निकालना है, ध्यान रखिए इस बात का। हाँ, तो ये करके आप x3 निकाल सकते हो ना, इसके आगे मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको इधर उधर करके x3 को अकेला करना है। आपका आंसर आ जाएगा, आपके चरणों में गिर जाएगा आपका आंसर, जो ये वाला है। ठीक है, लेकिन ये प्रूफ देख के बिल्कुल मजा नहीं आया। ठीक है, मेरा रिएक्शन तो यही था कि सर ये तो खैर इतना आसान नहीं लगा, क्योंकि ठीक है आपने एक्सटर्नल को इंटरनल बना दिया, लेकिन कुछ ऐसा बताओ ना कि जिसको देख के लगे कि वाह यार जिंदगी हो तो ऐसी है ना। तो मैंने बताया कि चलो इसका ट्रिक देखते हैं ना, तो मैं इसकी एक ट्रिक देता हूँ आपको। ठीक है, और ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम लोगों को पता रहती है, बहुत कम लोगों को। तो इसको अपन अप्लाई करेंगे। अगर आपको कॉपी करना है तो ये लीजिए, आपके सामने थोड़ा सा लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कैलकुलेशन करके x3 को अकेला कर दो, अकेला मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अकेला, और आपके सामने आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, ये n और n तो कट जाएगा यहाँ से। तो वो तो आप कर लेना, पहले आप लिखिए, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको एक्सटर्नल डिवीजन एकदम बच्चों का खेल लगेगा, आंख बंद करोगे आंसर आएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, लेकिन आप पहले यहाँ तक छाप लो। ठीक है, तो ट्रिक क्या कहती है, इफ the ratio of external division is m/n, consider it as, पहले पूरा लिख लो है ना, as internal division of m/-n। ठीक है, डिफरेंट है ऊपर वाले से। सो एक पहली बार में देख के लगता है कि वही तो लिख दिया सर आपने जो पहले बता रहे थे, बट इट इज डिफरेंट। इफ द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन इज m/n, है ना, अगर ऐसा दिया हुआ है तो कंसिडर इट एज इंटरनल ऑफ m/-n। जो दूसरा वाला रेशियो है ना, नालायक, हमेशा नालायक को नेगेटिव कर दो और बोल दो कि अब तो ये इंटरनल हो गया, खत्म, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको अभी क्वेश्चन करके बताता हूँ। तो आपका फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा, ये आपके पास मान लीजिए आगरा था x1, y1, और ये था बॉम्बे x2, y2, क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, और ये था क्यू, कतर, तो कतर वॉज x3, y3, ये अपने को कतर का ही वैल्यू निकालना है ना। तो क्यू का वैल्यू तो अपन निकाल लेंगे, लेकिन रेशियो आपको क्या गिवन था पहले, ये m है और ये n है, और क्यू क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ए बी को, है ना। अब अपन ने क्या बोला कि यार भाड़ में गया एक्सटर्नल डिवीजन, भाड़ में गया, अपन क्या करो क्यू को जबरदस्ती बीच में ले आओ, है ना। तो क्यू को मैं बीच में लाता हूँ, देखिए, और जैसे ही आपने बीच में लाया क्यू को, तो आपको रेशियो में क्या करना है, ये जो दूसरा वाला रेशियो है इसको नेगेटिव कर दो, तो मतलब अब रेशियो क्या हो गया, m/-n का इंटरनल। ऐसा ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, अगर आपको मैं ऐसा करने को बता रहा हूँ तो आप ऐसा करो, आपका आंसर आएगा आसानी से। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, है ना। अब आपका आंसर ये वाला, बस इतना सा देखिए आप, ये पुराना क्वेश्चन जैसा हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, देखो बड़ा इजी है ना, मैं आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ। देखिए मंकी इंटू दूर वाला एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, x2, तो मंकी इंटू x2 प्लस प्लस ही करते थे ना पहले भी अपन, नालायक का नेगेटिव इंटू दूर वाला एक्स कोऑर्डिनेट x1, तो -n इंटू x1, प्लस माइनस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, तो लिख दूं मैं इसको mx2 माइनस nx1 अपॉन दोनों का सम, तो m प्लस माइनस एन, m प्लस माइनस एन मतलब कितना आ जाएगा, m माइनस एन। तो आप इसको ऐसा ही लिखो अभी, ताकि अपने को थोड़ा फील रहे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास किसका वैल्यू, x3 का वैल्यू, x3 का वैल्यू आ जाएगा। लिखो लिखो लिखो, बिल्कुल हल्का सा कंफ्यूजन होगा आपके दिमाग में, वो क्वेश्चन करके भी खत्म हो जाएगा। और y3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए मंकी इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट मतलब y2, तो मंकी इंटू y2 प्लस नालायक कौन है, नेगेटिव नालायक इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट, तो
प्लस माइनस नालायक इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट अपॉन दोनों का सम, तो m प्लस माइनस n, वही फॉर्मूला आ गया। तो अपन ने क्या करा, अपन ने छल कपट से इंटरनल डिवीजन को, सॉरी एक्सटर्नल डिवीजन को इंटरनल बना दिया बस। और हमेशा आपको दूसरे वाले पे नेगेटिव डालना है, इसका ध्यान रखें आप। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन। तो फाइंड द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना। अपने लेक्चर इतने लंबे नहीं है ना, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा एक दिन में। पॉइंट डिवाइडिंग a 2,3 and b 7,9 एक्सटर्नली। ये देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे, एक्सटर्नल डिवीजन क्वेश्चन खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है। इन द रेशो टू इज टू थ्री, ठीक है। क्या करने का, पॉइंट ए पॉइंट बी, देखो पहले एक बार देख लो, है ना, आप मेरे को सॉल्व करते देख लोगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पॉइंट बी क्या है, 7,9। हाँ जी, कौन आया, एक पॉइंट आया अपने पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, है ना। एक मिनट, मैंने ढंग से लिखा नहीं है। पॉइंट डिवाइडिंग आएगा यहाँ पे, है ना। पॉइंट यहाँ पे लिखो डिवाइडिंग, डिवाइडिंग ए एंड बी। ओके, तो भाई ए और बी ये अपनी जिंदगी खुशहाली से जी रहे थे। एकदम से कतर नाम का एक पॉइंट आया होगा, उसने क्या करा, इन दोनों को डिवाइड कर दिया किस रेशो में, हाँ m/n रेशो में। तो ये m रेशो है और ये n रेशो है ना। बट एक्सटर्नल डिवीजन देख के अपने को इतना मजा आता नहीं है ना। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, एक्सटर्नल डिवीजन, ये q का जो कोऑर्डिनेट है इसको अपन मान लेते हैं x3, y3, है ना। तो q क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 2:3। तो एक्सटर्नल 2:3 को अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल 2:3 को अपन बोल सकते हैं इंटरनल 2:-3। तो q को अपन बोलेंगे, आप अंदर आइए सर, आप अंदर आइए और अंदर से डिवाइड कर दो। आप कहीं पे भी लिख दो, है ना, फर्क नहीं पड़ता है वैसे तो। आप अंदर से डिवाइड करो ना, बाहर से काहे डिवाइड कर रहे हो। तो उसने बोला ठीक है भाई, अंदर से डिवाइड करते हैं। फिर क्यों बोलेगा, अंदर से किस रेशो में डिवाइड करूंगा मैं, हम बोलेंगे 2:-3, है ना। ये तो ट्रिक था। तो इंटरनल 2:-3, यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया था। तो क्या हो जाएगा, 2 × 7, देखिए 2 इंटू दूर वाला एक्स कोऑर्डिनेट, 2 इंटू दूर वाला एक्स कोऑर्डिनेट प्लस -3 इंटू दूर वाला एक्स कोऑर्डिनेट, तो -3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये कतर का x3 कोऑर्डिनेट आएगा ना, डिवाइडेड बाय 2 प्लस -3। तो कितना आ जाएगा, 14 - 6 डिवाइडेड बाय -1, तो -8 अपॉन -1, सॉरी +8 अपॉन -1, -8, ठीक है। और y3 निकालते हैं अपन। तो y3 कैसे निकालेंगे, रेशो इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट 9, तो 2 × 9 प्लस -3 × 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस -3, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 2 प्लस -3 is -1, तो आ जाएगा -9। तो कतर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे माइनस, सबसे पहले आ गया था अद्वैत का आंसर, मैंने देख लिया था, -8 -9, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवीजन कर लोगे आराम से आप। कोई भी आपको कभी भी बोलता है कि कोई पॉइंट है वो उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो टेंशन नहीं लेने का। आपको क्या करने का, आपको क्यू पॉइंट बीच में लाना है और बोल देना है कि रेशियो ऑफ 2:3 की जगह 2:-3 का हो गया, ठीक है। चलो इसको छाप लीजिए।
हाँ, आप अगर ग्राफ को आंखों के सामने रखेंगे, सही कह रहे हो, आप अगर ग्राफ में बनाएंगे, इसको ड्रॉ करोगे, तो ये वाला जो क्यू वाला पॉइंट है ना, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और वो पीछे आएगा। रफ ग्राफ अगर बनाएंगे 2 3 यहाँ पे आएगा, 7 9 यहाँ पे आएगा, तो ये आ गया ए और ये आ गया बी, और क्यू यहाँ पर आएगा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ए बी को ज्वाइन किया अपन ने ऐसे, और क्यू इसको पीछे से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, कुछ कह रहे हो क्या यार विवेक? बताओ ना सर, सॉरी मैंने भाई देखा नहीं आपका कमेंट। सर ऑफलाइन में सिर्फ इंटीग्रेटेड वालों, दोनों को पढ़ाऊंगा, दोनों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, दोनों सेंटर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सुबह शाम इधर और सुबह शाम उधर, उधर शाम पता नहीं है या नहीं, कहाँ पे वाकड़ में, बट दोनों को मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल मिलते हैं अपन, है ना। तो आप इसको रिवाइज करिए, होमवर्क में आपको कुछ दिया नहीं हो तो मैं आपको कुछ ना कुछ होमवर्क आज ज़रूर दूंगा व्हाट्सएप पे, ओके। चलिए, तो होमवर्क आपका डेफिनेटली शाम को आएगा 6 बजे, तभी मेरी क्लास ख़त्म होती है। तो सी यू टुमारो, टेक केयर। लेक्चर्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे आज, दोनों, कल वाला और आज वाला दोनों, ठीक है। चलिए देन, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। रिवाइज करते रहिए नोट्स को, टेक केयर।